नमस्कार दोस्तों, लखनऊ ट्रैवलर्स में आपका स्वागत है और हमारे साथ सफ़रनामा ऑफ इंडिया के जितेंद्र जी हैं। आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं लखनऊ एक्सप्रेस वे। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा जो कानपुर से मैं बॉर्न करता हूँ और यहाँ पे हम लोग कानपुर लखनऊ दोनों की बात करेंगे और हमारे जितेंद्र जी के एक्सपीरियंस को साझा करेंगे। आज हम लोग लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे पर हैं या कानपुर में आना जाना इनका हुआ है, तो कैसी उनकी यात्रा रही है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों नमस्कार। जैसा कि सर से मुलाकात हुई इस बीच वीडियो बनाते वक्त आपके अवध एक्सप्रेसवे का, तो सर से बात हुआ। तो एक्चुअली आपको बता दें, हम पहले मेडिकल की तैयारी करते थे भाई कानपुर काकादेव में रहकर। कोचिंग मंडी कहा जाता है। कानपुर का काकादेव कोचिंग के लिए फेमस है। हाँ, पे कोचिंग मंडी बहुत है। हाँ, कोचिंग मंडी कहा जाता है। उसका नाम ही मंडी। पहले हमें लगता था कि सिर्फ सब्जी मंडी को ही सब्जी कहा मंडी कहा जाता है, लेकिन बाद में कानपुर जाने के बाद पता चला कि भाई कोचिंग की भी मंडी होती है। तो कानपुर में हमने देखा भाई हर एक गली में कोचिंग, कानपुर का एक अपना ही अलग क्रेज कोचिंग आपको मिल जाता है। कानपुर का एक अपना ही कानपुर का तो भौकाल ही अलग है भाई। कानपुर का भौकाल ही अलग है। तो भौकाल ही लोग, भौकाल तो अलग ही है। मजा आ जाता है भाई। लगभग वहाँ से 30 से 40 हज़ार बच्चे रहते हैं। सारे मेडिकल की तैयारी करते हैं। कुछ IIT की भी कोचिंगें हैं, लेकिन ज़्यादा फेमस कानपुर है मेडिकल के लिए। तो वहाँ पे रहकर हमने 3 साल तैयारी की और वहाँ से आना जाना हमारा रहता। तो आते रहते थे हम लोग। आपके लखनऊ में आना जाता होता था, क्योंकि ऐसा ही लगाव हो गया था लखनऊ से, क्योंकि ऐसी सिटी है लखनऊ और सर का तो घर है लखनऊ में। तो ऐसी सिटी तो लगाव बहुत हो गया। तो कभी कभी हम लोग बस से आते थे, कभी कभी ट्रेन से आते थे। ट्रेन मेमो चलती है आपके लखनऊ कानपुर में, तो हाँ लगभग 4-5 घंटे लगा देती थी कभी कभी। तो बहुत टाइम लग जाता था उससे। लेकिन मेमो का तो स्ट्रेटेजी कहा जाता था कि अगर वहाँ से राजधानी अगर मतलब कोई भी ट्रेन ऐसी निकलती थी तो उसको स्टॉप कर दिया जाता था। स्टॉप कर दिया जाता था। लगभग आपको बता दें 70 से 80 किलोमीटर है। ट्रेन 5 घंटे लगा देती थी। मेमो पे बैठ गए तो भाई टाइम बर्बाद। 9 बजे यहाँ से जाने के लिए लगभग 10 से 11 आई थिंक 9 से 11 स्टेशन है। हाँ, बीच में है ही है। क्योंकि 9 बजे हम लोग कल्याणपुर से बैठते थे और यहाँ 2 बजे ला के छोड़ती थी, क्योंकि सुबह संडे का टाइम रहता था, छुट्टी रहती थी, वही टाइम बिताते थे लखनऊ। फिर शाम को निकल जाते थे कानपुर के लिए। क्योंकि कानपुर एक ऐसा हब है कि जहाँ पे लोग जॉब के लिए भी जाते हैं। लखनऊ से कानपुर आते हैं, कानपुर से लखनऊ जाते हैं, लोग पढ़ने के लिए भी जाते हैं। डेली अप डाउन होता है। तो यहाँ की मेमो एक्सप्रेस ये सारी ट्रेनों में रश रहता ही रहता है। इंडस्ट्रियल एरिया आपका है। इंडस्ट्रियल एरिया है कानपुर, इंडस्ट्री के लिए फेमस है। यूपी का एक हब है इंडस्ट्री का। बाकी आपका जो लखनऊ है वो ऑफिशियल एरिया है, तो ऑफिस के लिए लखनऊ फेमस है। आपको जॉब वहाँ मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश के मोस्टली मैक्सिमम मुख्यालय जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस के सब लखनऊ में ही है। बड़े बड़े ऑफिस आपके लखनऊ में मिल जाएगी, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, लखनऊ तो लखनऊ वैसे है भी। तो जितेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप लखनऊ चारबाग या आलमबाग बस अड्डे से जब आप बस पकड़ते थे तो कानपुर जाने में कितना समय लगा, अगर जाम न लगे तो? हाँ, 3 घंटे जाम न लगने पे 80 किलोमीटर का रास्ता तय करना होता था। और भाई अभी हमारी बाइक खड़ी है चंपा, तो हम चंपा से 3 घंटे में 200 किलोमीटर जाते हैं। तो लगभग उतनी स्पीड चलना नहीं चाहिए, लेकिन हम एकदम अर्ली मॉर्निंग में जाते हैं। तो वो आप एरिया एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, लगभग 120 किलोमीटर ज़्यादा। वो बस है तो हम मान के चलते 2 घंटा लगना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं 3 घंटे। और जाम अक्सर लगता था, ऐसा कोई दिन नहीं होता था हम बस में बैठे हैं और जाम ना लगे। और पता नहीं हमें ही पनौती, आप लोग समझिए। नहीं, तो लेकिन जाम लग जाता था। के साथ सिचुएशन है, क्योंकि नीचे की जो रोड है, जो लखनऊ से कानपुर जाने की रोड है, वो पहले तो सिंगल हुआ करती थी, अब तो 4 लेन थी। बट 4 लेन के साथ साथ यहाँ के ट्रक्स बहुत चलते हैं। हाँ, ट्रक्स, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया भाई, आना जाना बहुत होता है। कालपी, महोबा, झांसी, अकबरपुर, इस साइड के जितने ट्रक्स फैजाबाद, अयोध्या, सब कुछ कनेक्ट जाने के लिए सारी कनेक्टिविटी वाया कानपुर से होती है। तो इसलिए रश बहुत है। तो वो एक रीजन समझा जा सकता है। बट जो आपके NH के एक्सपीरियंस था वो कैसा था कानपुर का एक्सपीरियंस तो बढ़िया था। बाकी आने जाने में ठीक था, बस वही टाइम टेकिंग था। भाई आप पैसा भी दे रहे हैं, लगभग 130 रुपये लगता था। अब आज के समय में शायद 160-70 रुपये चल रहा है। बहुत दिन हो गए बस से गए हुए, अब तो बाइक से आते जाते हैं। तो बाइक पे भी लगभग 2.5-3 घंटे लग ही जाते भाई 80 किलोमीटर के रास्ते पे, क्योंकि रास्ता बहुत गड़बड़ है ना। क्योंकि इतनी तिलके चलती हैं, मेंटेन करना भी बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर मेंटेन करेंगे तो भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगने लगेगी, ज़्यादा मेंटेनेंस होगा तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती थी। तो इस वजह से
लोग कहते थे कि भाई यहाँ पे टोल देना, जो 80-90 रुपए का टोल होता था वो बेकार जाता वो वेस्ट है, बिल्कुल सही, वेस्ट बिल्कुल जाता सही था। बात, बिल्कुल सही। तो आज के समय में ये बनेगा 125 रुपए का टोल है कार का, तो 400 रुपए ट्रक का, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 125 अब ज्यादा यहाँ अंतर पर तो नहीं लोगों है। का समय बचेगा, हाँ। समय के साथ अगर लोग पैसा ज्यादा दे रहे हैं तो उसका कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समय बहुत बचाएंगे। अब 2-3 घंटे का जो समय आप एक्सेस 1 घंटे में बचा लेंगे वो ज्यादा बेटर है। लखनऊ में तो एमओसी एयरपोर्ट, किसान पथ हम लोग कह सकते हैं, आसपास यहाँ पे स्टार्ट है और कानपुर के आज़ाद चौराहे पर एंड है। तो वहाँ से एक पुल पड़ता है, जाजमऊ पुल, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगता था। बस के अंदर हम बैठे बैठे बोर हो जाते, तो गर्मी के समय में तो भाई आदमी परेशानी हो सकता है। कार में है तो चलो ठीक है, लेकिन गर्मी में बस के अंदर तो आप हालत जानते ही होंगे, तो वहाँ पे भीड़ बहुत लगता है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि 45 मिनट में हम लोग कानपुर पहुँच जाए, फिर वहाँ सिटी के अंदर 2 घंटे लग जाए। तो अब आपको अक्टूबर में इसकी शुरुआत होने जा रही है। जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है वो मतलब अक्टूबर में सभी लोगों को दिवाली का तोहफा कह सकते हैं, ऑफर कह सकते हैं, जो भी कह लें आप, वो दे रही है। अब ये देखना है, अब ये तो शुरुआत से अंत तक जाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या वो जाजमऊ पुल इस एक्सप्रेसवे के आड़े आता है कि नहीं आता, कि क्या वो हम लोग को सुगम तरीके से वहां से और निकलने में आसान प्रदान करता है, क्योंकि वहीं से कनेक्टिविटी एक सीधे रोड निकल जाती है जो आपका वाया इलाहाबाद प्रयागराज होते हुए निकलता है और एक वाया सामने इटावा के लिए NH निकलता है। तो अब ये देखना जरूरी है कि क्या वहाँ पे जाम की स्थिति पहले जैसी बनी रहेगी कि अब अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक्सप्रेसवे की शुरुआत अगर जब ये लोग कर रहे हैं तो कुछ इन लोग के पास मास्टर प्लान होगा बिल्कुल कि उस वहाँ से जाम, क्योंकि ये सारी चीजें देखिए हम लोगों को, सभी लोगों को, आप सभी लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी हुआ करती थी, तो इन्हीं सभी को निष्कर्ष निकाल के तो कुछ ना कुछ एक गवर्नमेंट का प्लान होगा इसके लिए। तो जैसा कि सर यहाँ पे ये जो कनेक्टिविटी है आपके लखनऊ से, वो 3-4 एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है, वो जिसमें आपका आ जाता है क्या कहते हैं कि अवध एक्सप्रेसवे तो है ही है, अवध पे हम लोग खड़े हैं, एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे पे हैं, आगरा एक्सप्रेसवे, किसान पथ, आप यहाँ से पूर्वांचल भी जा सकते हैं बहुत इजी। आपको बता दें लखनऊ में जितनी भी सिटी है, लखनऊ के बॉर्डर से जो टच है, आप इस एक्सप्रेसवे से अगर कानपुर से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, सभी को आप टच कर पाएंगे, क्योंकि ये रिंग रोड पे ही कनेक्टेड है आपकी। किसी भी शहर से आप आ जाएं, आप यहाँ से आके जैसे ही आप एग्जिट करेंगे, एग्जिट करने के साथ ही आपको किसान पथ मिल जाएगा, और किसान पथ के साथ में आपको कनेक्टिविटी प्रॉपर मिलेगी। आपको जिस किसी पर्सन को, जिस किसी अपने भाई लोग व्यूअर्स को कहीं पे भी जाना हो, सुल्तानपुर जाना हो, अमेठी जाना हो, रायबरेली जाना हो, हर तरीके से यहाँ से कनेक्टिविटी प्रॉपर। ठीक है सर, जैसा कि दीपावली पे ओपनिंग है इसकी, जरूर, तो दीपावली के तो बाद हम लोग फिर आएंगे और आप लोग के लिए दिवाली का तोहफा लेकर आएंगे, और अक्टूबर में इसकी कंप्लीट इसका यहाँ से वहाँ तक रिव्यू लेंगे हम दोनों लोग साथ में ही, और हमारे जितेंद्र जी की चंपा से हम लोग चलेंगे और एक अच्छा रिव्यू बनाएंगे आप लोगों के लिए और दिखाएंगे कि भाई कितना टाइम लगता है, सुविधा है, वहाँ की भी सुविधाएं हम लोग जानेंगे कि बीच बीच में NH की क्या प्लानिंग हो रही है। हाँ, जैसे कि मेंशन भी है कि भाई आपको ट्रामा सेंटर दिया जाएगा 10 बेड वाला। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि साइड में आपको 6 हेक्टेयर का जो स्पेस है छोड़ा जा रहा है, क्योंकि इन फ्यूचर इसे 8 लेन भी बनाया जा सके, तो वहाँ पे व्यवस्थाएं दी जाएंगी। तो बाद में अभी भाई स्टार्ट होगा तब पता चलेगा, बाकी आगे बंद होगा, अभी आगे अलाउ ज़्यादा है नहीं, उसके बाद हम लोग जानेंगे। तो हम लोग इस साल के अंत में हम लोग अक्टूबर-नवंबर में करेंगे, आपको एक्सप्रेस वे की लखनऊ से कानपुर की दूरी दिखाएंगे, कंप्लीट वीडियो आप देख पाएंगे, आपको दिखाएंगे, प्लस फुल स्पीड आपको इसके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको नीचे की स्थिति दिखाएगी, नीचे की स्थिति क्या सुगम हुई है लोगों के लिए, कि क्या बीच में लोग इसमें चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी भी ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या इसके बीच में उन्नाव में क्या इसको उतारा जाएगा, कि क्या उन्नाव के लोग इस पे चढ़ पाएंगे, क्या उनके लिए दूरी क्या होगी, ये हम आगे आपको बताएंगे अक्टूबर में। बन तो रहा है, बोला जा रहा है कि भाई हर जगह कनेक्टिविटी है, तो हमें लगता है या तो ये किसान पथ से ही कनेक्टिविटी होगी, या तो बीच में कहीं ना कहीं उतारा जा रहा होगा। बिल्कुल। और हमें जहाँ तक लगता है इसके बनने के बाद नीचे ट्रैफिक जो होगी कम हो जाएगा, उस रास्ते में भी सुधार आना चाहिए। जी, मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।